हाय दोस्तों जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में संसद से रिलेटेड फर्स्ट पार्ट को देखा, उसमें कुछ कॉमन से फैक्ट जो फैक्चुअल फैक्ट्स होते हैं, यानी संसद जो है कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है ना। पार्लियामेंट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, वो सब हमने देखा। अधिकतम सीटों की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है, उनमें उसमें से मनोनीत जो सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं, उन्हें कौन निर्वाचित करता है, निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है, कितने राज्यों से चुने जाते हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं, वो सारी की सारी फैक्चुअल बातें हमने लास्ट वीडियो में देखी। तो इससे आगे कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट इससे बनते हैं, जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो उससे रिलेटेड हम बातें आज करेंगे। देखिएगा, जैसा कि अगर हम बात करें भारत शासन व्यवस्था में इंग्लैंड के समान, भारत शासन व्यवस्था में इंग्लैंड के समान वेस्टमिंस्टर मॉडल अपनाया गया है ना। कौन सा मॉडल? वेस्ट वेस्ट मिंस्टर वेस्टमिंस्टर मॉडल, वेस्टमिंस्टर मॉडल। देखिए दोस्तों, हम चीज़ों को थोड़ा शॉर्ट में ही लिखेंगे, लेकिन बताऊंगा मैं आपको सारी बातें। भारतीय शासन व्यवस्था में इंग्लैंड के समान, यानी इंग्लैंड के समान, इंग्लैंड के समान इंग्लैंड के समान वेस्टमिंस्टर मॉडल, वेस्टमिंस्टर मॉडल अपनाया गया है। वेस्टमिंस्टर जो है ये लंदन का वह स्थान है, यानी किसका स्थान है? लंदन का स्थान है, जो कि क्या है? इंग्लैंड की राजधानी है ना। वेस्टमिंस्टर जो है लंदन का वह स्थान है जहां इंग्लैंड की संसद स्थित है, यानी इंग्लैंड की जो संसद है वो कहाँ पर स्थित है? लंदन में। ठीक है, इंग्लैंड की संसद, इंग्लैंड की संसद। अगर इंग्लैंड की संसद की बात आपसे की जाए तो इंग्लैंड की संसद आपकी कहाँ स्थित है? लंदन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लंदन में स्थित है। इसलिए वेस्टमिंस्टर मॉडल का जो अर्थ है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना। पार्लियामेंट्री 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 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी अगर हिंदी में कहना चाहें तो आप कहेंगे सरकार का संसदीय स्वरूप, सरकार का संसदीय स्वरूप। चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे दोस्तों। सरकार का संसदीय स्वरूप, यानी इंग्लैंड के समान, इंग्लैंड के समान भारतीय शासन व्यवस्था में वेस्टमिंस्टर मॉडल को अपनाया गया, जो कि वेस्टमिंस्टर जो है वो लंदन का वह स्थान है, यानी ऐसी जगह जहां इंग्लैंड की संसद स्थित है, जहां इंग्लैंड की संसद स्थित है। ठीक है ना, वेस्टमिंस्टर में, क्योंकि लंदन का स्थान है। ठीक है, इसलिए वेस्टमिंस्टर मॉडल का अर्थ है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या हम कहना चाहें तो सरकार का संसदीय स्वरूप, सरकार का संसदीय स्वरूप। स्वतंत्रता से पहले दोस्तों क्या हुआ था? भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से भारत में एक अखिल भारतीय संघ, यानी भारत शासन अधिनियम के माध्यम से, भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से
भारत में एक अखिल भारतीय संघ, भारत में एक अखिल भारतीय संघ, यानी आप कहना चाहें तो आप कह सकते हैं ऑल इंडिया फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन। और केंद्रीय स्तर पर, है ना, भारत में एक अखिल भारतीय संघ यानी ऑल इंडिया फेडरेशन। अगर केंद्र स्तर की बात की जाए तो द्विसदनीय यानी बाय कैमरल विधानमंडल की स्थापना की गई। भारत में एक अखिल भारतीय संघ की और केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय यानी बाय कैमरल क्या बोलेंगे इसको, द्विसदनीय को बाय कैमरल, ठीक है ना। विधानमंडल की स्थापना की गई। दोस्तों अपने आप में संसद एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो बहुत सारे क्वेश्चंस का बखान है एक तरीके से, है ना। हमने क्या बात की यहाँ पर, भारत शासन व्यवस्था में इंग्लैंड के समान वेस्टमिंस्टर मॉडल को अपनाया गया, ठीक है ना। भारत शासन व्यवस्था में इंग्लैंड के समान वेस्टमिंस्टर मॉडल को अपनाया गया, ठीक है ना, जो कि लंदन का एक वह स्थान है जहां पर इंग्लैंड की संसद यानी पार्लियामेंट स्थित है। इसलिए वेस्टमिंस्टर मॉडल का जो अर्थ है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना। वेस्टमिंस्टर का जो अर्थ है, वेस्टमिंस्टर मॉडल का जो मीन्स अगर यहाँ से निकालते हैं हम, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार का संसदीय स्वरूप। भारत शासन अधिनियम, क्योंकि ये स्वतंत्रता से पूर्व, क्योंकि हमें स्वतंत्रता कब मिली थी, 1947 में, तो उससे भी पूर्व की बात आपसे हम कर रहे हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से भारत में एक अखिल भारतीय संघ यानी ऑल इंडिया फेडरेशन, केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय यानी बाय कैमरल विधानमंडल की स्थापना की गई। स्वतंत्रता के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने भी इसी व्यवस्था का अनुसरण किया था। कौन सी व्यवस्था का, अखिल भारतीय संघ यानी केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधानमंडल और अखिल भारतीय संघ यानी भारत शासन अधिनियम 1935, इसी को फॉलो किया था, है ना। स्वतंत्रता के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था, संविधान निर्माताओं का मतलब क्या है, संविधान निर्माता का मतलब है जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, इन्होंने भी इसी का अनुसरण किया। भारतीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च विधायी निकाय यानी सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी, है ना, सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी यानी इसे हम कहेंगे सर्वोच्च विधायी निकाय। संविधान के भाग 5
संविधान के भाग 5, ये जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया है, संविधान के भाग 5, संविधान के भाग 5, भाग 5, भाग 5 में, भाग 5 यानी भाग तो हम लेंगे 5वां, भाग 5 और इसका भी आर्टिकल यानी अनुच्छेद, अनुच्छेद, इसका भी आर्टिकल यानी अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 तक, 122 तक, ठीक है ना। संसद के गठन की हम बात करेंगे, संसद के गठन की बात करेंगे, संरचना की बात करेंगे, कार्यकाल की बात करेंगे और इससे संबंधित अधिकारियों, विभिन्न प्रक्रियाओं, संसद को प्राप्त विशेष अधिकारों एवं शक्तियों का उल्लेख इसके अंदर किया गया है, यानी आर्टिकल 79 से 22 तक, आर्टिकल 79 से 122 तक, आर्टिकल 79 से 122 तक संसद के गठन और उससे संबंधित अधिकारियों, विभिन्न प्रक्रियाओं और विशेष अधिकारों एवं शक्तियों का उल्लेख किया गया है 79 से लेकर के 122 आर्टिकल तक, है ना। और ये इसका प्रावधान इसके 5 पार्ट में दिया गया है, यानी 79 से 122 तक, 79 से 122 तक, क्योंकि इसमें अलग अलग चीज़ों को हम अलग अलग डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे हमने भाग 1 में 1 से 4 तक अनुच्छेदों को हम पढ़ते हैं, है ना। और भाग 2 में हम 5 से 11 को पढ़ते हैं, 5 से 11 तक, और भाग 3 में 12 से 35, और भाग 4 में 35 से 51 तक, 35 से 51 तक हम पढ़ते हैं दोस्तों। तो हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो भाग 5 की बात कर रहे हैं, यानी आर्टिकल 79 से 122 तक। और जैसा कि आप जानते भी हैं, संसद का जो गठन है, संसद का जो गठन है, संसद के गठन की हम बात करें, संसद का गठन, देखिए एक एक बात बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ ऐसे नाम हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खास रोल प्ले करते हैं, यानी जो संसद है जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। जो आपकी संसद कहलाती है, ये जनता की सर्वोच्च संस्था इसको माना जाता है, जनता की सर्वोच्च संस्था। यानी जनता की, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जनता की सर्वोच्च संस्था का नाम क्या है, वो है संसद, वो है संसद, जिसके माध्यम से आम जनता की संप्रभुता को अभिव्यक्ति मिलती है, यानी स्किल डेवलपमेंट मिलता है, एक तरीके से स्किल डेवलपमेंट, यानी अभिव्यक्ति मिलती है, अभिव्यक्ति, ठीक है दोस्तों, अभिव्यक्ति मिलती है।